फिनॉल्स की वो पढ़ी थी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शन। तो उसमें हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल इज़ दैट। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा हाइड्रोक्सिल ग्रुप से इंक्लूडिंग रिएक्शंस, यानी जितनी भी रिएक्शंस हो रही थी प्रोसीड, उन सब रिएक्शन में बेंजीन रिंग का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। जो भी पार्टिसिपेशन था किसका था? सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप का था। ठीक है, अब जो सेकेंड टाइप की रिएक्शंस पढ़नी है हमने, वो रिएक्शन है फिनॉल्स की, जिनमें सिर्फ बेंजीन रिंग का पार्टिसिपेशन होगा, यानी OH क्या है? एज इट इज़ रहेगा। रिएक्शन सिर्फ किससे होंगी? आपकी बेंजीन रिंग से होंगी। तो ये जो रिएक्शंस है देखिए, ये आपकी नॉर्मल हर चैप्टर में क्या है चलेंगी, मैंने पहले भी बोला है। तो आपका क्या होगा? ब्रोमिनेशन रिएक्शन। ब्रोमिनेशन मतलब ब्रोमीन का क्या होना? ऐड होना। व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद, देखिए जब आपका क्या करेगा? फिनॉल रिएक्शन करेगा Br2 के साथ, तो यहाँ पर क्या होता है कंडीशन? अगर आप कोई भी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस नहीं ले रहे हो, नॉर्मल Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो आपको देखिए यहाँ पर ऑर्थो कंडीशंस में और यहाँ पर पैरा कंडीशन में एक साथ Br क्या हो जाता है? दैट मीन्स देखिए ये जो कार्बन है ये फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन हो गया सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो अगर हम इसका नाम देखेंगे तो इसका नाम क्या आएगा? 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल। तो इसका नाम क्या आता है आपका? 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल। द फॉर्मेशन ऑफ 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल टेक्स प्लेस। तो अब देखिए, और 3BHR के 3HBr क्या हो जाएंगे? आपके आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक Br यहाँ पर जुड़ा है तो एक H निकलेगा, अगला यहाँ से H निकलेगा, अगला यहाँ से, और 3Br यहाँ पर बच गए, 3 तो ऐड हो गए, 3 बच गए तो 3HBr क्या हो गए? आउट हो गए। व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद Br2 द फॉर्मेशन ऑफ 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल टेक्स प्लेस। और ये जो फॉर्मेशन होती है देखिए, ये होता है आपका वाइट कलर का PPT। एज अ PPT फॉर्म पे हमें क्या होती है? ये कंपाउंड मिलते हैं। ठीक है, रिएक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई अगर करते हैं, देखिए टेम्परेचर यहाँ पर लो ले लेते हैं जब फिनॉल की रिएक्शन Br2 के साथ ही करवाई, ठीक है ना, Br2 के साथ करवाई, बट इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन सल्फाइड यानी CH2 की प्रेजेंस में करवाई, और टेम्परेचर आपने लो टेम्परेचर लिया। तो लो आपको टेम्परेचर तो बता रही हूँ, लेकिन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसे लो टेम्परेचर होता है, इतना याद रखना है। 293 केल्विन के लिए हमने टेम्परेचर ले लिया। तो फॉर्मेशन होती है अलग अलग प्रोडक्ट्स में। एक साइड से आपका क्या होता है? या तो ऑर्थो कंडीशन में Br जुड़ जाता है, या यील्ड मिलती है आपको पैरा कंडीशन में, यानी ऑर्थो या पैरा ब्रोमोफिनॉल्स की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 एट लो टेम्परेचर। ठीक है, तो ब्रोमिनेशन रिएक्शन होगी व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद Br2, सिंपली रिएक्ट नॉर्मल टेम्परेचर में रिएक्ट करेगा, then the white PPT of 2,4,6 tribromophenols takes place. Formation of white PPT of 2,4,6 tribromophenols takes place. But if we take reaction of phenol with Br2 in the presence of CH2 and low temperature, at low temperature, in that case ortho और para bromophenols formation takes place. तो ये आपका आ जाएगा ब्रोमिनेशन रिएक्शन है। तो देखिए फर्स्ट रिएक्शन आपकी ब्रोमिनेशन आ गई थी। सेकेंड रिएक्शन यहाँ पर आती है नाइट्रेशन। नाइट्रोफिनॉल का नाइट्रोफिनॉल का ऑर्डर भी मैंने आपको कल बताया था, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। क्यों नाइट्रोफिनॉल का हम ऑर्डर लेते हैं यहाँ पर देखना। देखिए व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, जब फिनॉल क्या करता है आपका? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। कैसे? नाइट्रिक एसिड के साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। तो फॉर्मेशन होती है या तो ऑर्थो कंडीशन में क्या होता है आपका? NO2 ऐड होता है, या आपका पैरा कंडीशंस में क्या होता है? NO2 ऐड होता है। ठीक है, बट इफ वी रिएक्ट फिनॉल विद नाइट्रिक एसिड, अगर हम फिनॉल की रिएक्शन, देखिए अच्छे से बना लेंगे, जब हम फिनॉल की रिएक्शन HNO3 के साथ कराएंगे बट कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, दैट मीन्स H2SO4 के साथ अगर हम करवाएंगे
तो फॉर्मेशन ऑफ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल टेक्स प्लेस। फॉर्मेशन ऑफ 2,4,6 ट्राइनाइट्रो। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए इसका आपका क्या होता है, एक अलग नाम आता है, ये पूछा जाता है पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड कैसे बनता है, when phenols react with concentrated HNO3 in the presence of H2SO4, in that case formation of 2,4,6 nitrophenol or picric acid takes place. But if we react phenol with dilute HNO3, अगर हम phenol की रिएक्शन dilute HNO3 के साथ कराएंगे, in that case आपको क्या होगी, yield of para और ortho nitrophenol takes मतलब मिलेगी आपको टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, दो रिएक्शंस यहाँ पर आ गई। नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन में फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ कराने पर ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स बनेंगे और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में पिक्रिक एसिड बनेगा। पिक्रिक एसिड को याद रखना। देखिए नाइट्रोफिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर हमने क्यों पढ़ा, हमने औरों का एसिडिक कैरेक्टर नहीं पढ़ा था। यहाँ पर आपका क्या होता है, O और H आपका बनता है और जो नाइट्रो बनता है N डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप आपका रहता है। NO2 जो ग्रुप होता है नाइट्रो का, वो ग्रुप आपका ये होता है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है ना, इसको ऐसे बना लो, N डबल बॉन्ड O, ये आपका रहेगा। तो ये देखो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में हाइड्रोजन आ गया आपका, तो यहाँ पर हल्की सी कंपाउंड के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। कंपाउंड के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है का मतलब देखो ये पूरा एक कंपाउंड है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अगर एक नाइट्रोफिनॉल है, हाइड्रोजन बनाना दूसरे के साथ, वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड टेक्स प्लेस इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में जब आपकी क्या होगी, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में होगी, तो दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मतलब होता है सेपरेट, ठीक है, और इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रा मतलब अपने में ही, यानी अपने ही अंदर उन्होंने क्या कर दिया यहाँ पर को हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लर्न करने का तरीका कास्ट से लेते हैं, जैसे इंटरकास्ट कहते हैं ना, इंटरकास्ट मतलब दूसरी कास्ट का, तो इंटर मॉलिक्यूल मतलब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ आपकी क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। तो वो आपका क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर मॉलिक्यूलर, और इंट्रा मतलब तो दूसरी हो गई इंट्रा, तो इंट्रा मतलब अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या कर लेना, बॉन्डिंग बनाना। इसीलिए हमने इसका एसिडिक कैरेक्टर पढ़ा था कल, जो आपको सीक्वेंस बताया था नाइट्रोफिनॉल का, तो इसीलिए बताया था क्योंकि नाइट्रोफिनॉल में अंदर ही आपकी इंट्रामॉलिक्यूलर क्या मिल जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जाती है। अब देखिए फिर आपकी आती है एल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन आपकी क्या आती है, देखिए जब हम फिनॉल की रिएक्शन हेलो एल्केन्स के साथ कराते हैं, CH3Cl के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये रिएक्शन में आपका क्या होता है, फिनॉल तो अपनी जगह में रहेगा, ऑर्थो या पैरा कंडीशन में क्या ऐड हो जाएगा आपका एल्किल ग्रुप, तभी इस रिएक्शन को का एल्काइलेशन और फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी इसे कहते हैं। तो ये है आपकी बेंजीन रिंग के इंक्लूडिंग रिएक्शंस। देखिए इसमें फर्स्ट टाइप ब्रोमिनेशन या हैलोजिनेशन रिएक्शन, ब्रोमिनेशन। सेकंड जो रिएक्शन आपकी आई वो आई नाइट्रेशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन जो आई आपकी सल्फोनेशन। देखिए सल्फोनेशन में याद रख लेना SO3 ग्रुप क्या होता है, ऐड होता है, सल्फोनेशन यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे। और आपकी लास्ट रिएक्शन आ गई फोर्थ रिएक्शन फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है, तो फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो ये थी बेंजीन रिंग इंक्लूडिंग रिएक्शंस। अब सम स्पेसिफिक रिएक्शंस हमने पढ़नी है। स्पेसिफिक रिएक्शंस या स्पेशल रिएक्शंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ फिनॉल दैट ऑल आर मोस्टली नेम्ड रिएक्शंस। वो सारी क्या होती हैं, ज्यादातर आपकी नेम्ड रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो नेम्ड रिएक्शंस आपकी क्या होंगी ये हम देखेंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अब आपका आ रहा है, जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादातर, और जो रिएक्शंस अभी आएंगी वो आपकी फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में भी आने वाली है, इसलिए ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखिए अब इसमें है फिनॉल्स के स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, तो इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन आएगी वो आएगी
कोलबेज रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन। फिर बता रही, मैं बताती भी रहूंगी कौन से चैप्टर में हमने ये रिएक्शन पढ़नी है। तो इसके बाद जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर आएगा वहां पर भी ये रिएक्शन फिर से क्या होगी। देखो रिएक्शंस रिपीट हो रही हैं, पहले मैं ग्रुप्स प्रोसेस पढ़ी थी, इस चैप्टर में भी रिपीट हुई है, यहाँ पर भी बहुत सारी रिएक्शंस आएंगी जो नेक्स्ट चैप्टर में क्या होंगी, रिपीट होंगी। तो देखिए जब हम क्या करते हैं फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे, तो हमने इतनी रिएक्शन आगे पढ़ी है, सोडियम फिनॉक्साइड को बनाने तक की रिएक्शंस हमने आगे पे पढ़ी हुई हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ से कोलबेज प्रोसेस को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। OH की रिएक्शन NaOH के साथ कराने पर वाली जो प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ी है वाली प्रोसेस यहाँ पर यूज होगी। जब सोडियम फिनॉक्साइड आए, सोडियम फिनॉक्साइड की, तो इसका नाम देख लीजिए सोडियम, और बेंजीन रिंग के ऊपर जब ऑक्सीजन लग जाता है, H रिमूव हो जाता है फिनॉल से, तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका फिनॉक्साइड। तो जब सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन आपकी CO2 के साथ कराते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं, ये टेम्परेचर कंडीशन वी टेक 400 केल्विन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर लेते हैं वो 400 केल्विन होता है, और जो ATM में प्रेशर हम लेंगे 4 to 7 ATM हम क्या लेते हैं, प्रेशर लेते हैं, ठीक है। तो अंडर 400 केल्विन टेम्परेचर एंड 4 to 7 ATM प्रेशर, तो आपका यहाँ पर एक क्या बनता है, मिडिल कंपाउंड बनता है COONA, यानी जो आपका क्या है, ये CO2 है, ये यहाँ पर लग जाएगा। तो इसका नाम क्या होता है, देखिए मेटल है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सोडियम आ जाएगा, सॉरी इसका नाम हम नीचे से लिखेंगे, वैसे ऊपर से भी लिख सकते हैं, नीचे से लिखो। फेनिल रिंग है ना आपकी, तो सबसे पहले आपकी क्या होगी, फेनिल सोडियम कार्बोनेट इसका नाम होता है। COO ग्रुप किसके लिए होता है, कार्बोक्सिलिक के लिए होता है, ये आपकी फेनिल रिंग हो गई। तो इसका नाम आपका आ जाएगा फेनिल सोडियम कार्बोनेट की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। अब देखिए इससे थोड़ा सा आगे को और जाते हैं, यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट होता है, ये वाला स्टेप आपने इस रिएक्शन में याद रखना है, रीअरेंजमेंट की प्रोसेस होती है। अब रीअरेंजमेंट क्या होता है, इसमें ध्यान से देखिए, रीअरेंजमेंट क्या होता है, हम दिखाते तो नहीं है लेकिन हर कार्बन के साथ H होता है। बेंजीन, देखो जो बेंजीन रिंग का ये स्ट्रक्चर है ना, ये बेंजीन रिंग का अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर बनाऊं CH डबल बॉन्ड, ये आपका क्या होगा, इस टाइप से क्या बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, सॉरी CH2 2H होंगे ना, बेंजीन रिंग का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर बनता है CH 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 CH, अगेन CH CH एंड CH, फिर आपका वन प्लेस छोड़ के क्या होंगे, डबल बॉन्ड्स होंगे। तो ये आपका बेंजीन रिंग का जो स्ट्रक्चर बनता है, ये जो रिंग है इसमें हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। तो ये रीअरेंजमेंट क्या होता है, देखिए ये हाइड्रोजन चले जाता है ऑक्सीजन के पास, और यहाँ पर को क्या बन जाता है, फिनॉल ग्रुप बन जाता है, यानी रीअरेंज हो गए, अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, COONA क्या हो जाता है, आ जाता है, ऐड हो जाता है रीअरेंजमेंट के बाद। इसके बाद देखिए जब हम इनका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, मैंने फिर बता रही हूँ एसिडिक हाइड्रोलिसिस को लिखने का तरीका चाहे H3O पॉजिटिव लिखो या H2O/H पॉजिटिव लिखिए। तो एसिडिक जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेशन होती है सैलिसिलिक एसिड की। सैलिसिलिक एसिड हमने इससे पहले चैप्टर में भी एक रिएक्शन पढ़ी है सैलिसिलिक एसिड की, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड टेक्स प्लेस। तो इस रिएक्शन को देखिए, कोलबेज रिएक्शन क्या होती है, when sodium phenoxide react with carbon dioxide under 400 Kelvin temperature and 4 to 7 atm pressure, then the formation of phenyl sodium carbonate takes place, which on rearrangement आपका gives सोडियम सैलिसिलेट। इसका जो नाम होता है वो होता है सोडियम सैलिसिलेट। क्यों कहा सोडियम सैलिसिलेट, देखिए ये आपका अगर हम Na को आउट करेंगे तो COO निगेटिव बन जाएगा। जब निगेटिव आता है ना किसी में भी चार्ज में, उसके नाम के पीछे क्या लग जाता है, 8 लग जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर सैलिसिलिक एसिड का बन गया ना, और सोडियम ने इस आयन को सेटिस्फाई करा है, तो इसका नाम आपका क्या आ गया, सोडियम सैलिसिलेट की क्या होती है, आपकी फॉर्मेशन होती है, विच ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस गिव्स
सैलिसिलिक एसिड, जो आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस में क्या देगा, सैलिसिलिक एसिड देगा। लेकिन अब अगर हम यहाँ पर आपका क्या करेंगे, IUPAC नेम लिखेंगे, तो IUPAC नेम में हम यहाँ पर प्रायोरिटी OH को नहीं देते हैं। ये आपकी फंक्शनल ग्रुप की सीरीज़ है जो 10th में भी पढ़ी है, 11th में भी है और 12th में। सीरीज़ तो नहीं है बट सीक्वेंस आपने याद रखना है। देखिए जब नेमिंग करते हैं हम, नेमिंग करने में जो आपने यहाँ पर ग्रुप पढ़ना है उन ग्रुप्स में याद रख लेना कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप सबसे बड़ा, जो यहाँ पर पढ़ना है आपने, ठीक है। तो कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप बड़ा होता है, तो जो ग्रुप बड़ा होता है ना, मेन प्रायोरिटी हम उसी ग्रुप को देते हैं। फर्दर सारे जो रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स हैं, जो रिमेनिंग ग्रुप्स हैं, वो सब क्या रहते हैं, आपके सेकेंडरी रहते हैं, ठीक है। तो प्रायर आपका ये वाला ग्रुप रहेगा। तो देखो ये ग्रुप अगर प्रायर है तो फर्स्ट कार्बन ये हो जाएगा, सेकंड कार्बन ये हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। देखिए ये जो ग्रुप बन गया ये बेंजोइक एसिड बन गया। COOH जब आपका लगता है क्या कहते हैं उसे, ओइक एसिड कहते हैं। और बेंजीन रिंग में COH लगा है तो क्या बन गया आपका, बेंजोइक एसिड तो बन गया। लेकिन आगे से देखिए सेकंड पोजीशन में क्या है, OH भी ऐड है ना, तो यहाँ पर आपका लगेगा 2-हाइड्रोऑक्सी बेंजोइक एसिड। याद रखना, इसीलिए मैंने ये IUPAC नाम आपको बताया है। जब आपके क्या होते हैं, 2 ग्रुप्स होते हैं तो हम प्रायोरिटी बड़े ग्रुप को देते हैं। कभी भी जो ग्रुप क्या होता है, फंक्शनैलिटी में बड़ा होता है, उस ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं। इसीलिए OH और COH में हमने प्रायोरिटी किसको दी है, COOH को। तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे आपके माइनर ग्रुप्स या सेकेंडरी ग्रुप्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है कोलबेज रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन आपकी आ गई, सोडियम मोनोऑक्साइड के CO2 के साथ फेनिल सोडियम कार्बोनेट। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है जहाँ पर आपका क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है और उसके एसिडिक हाइड्रोलिसिस से आपकी सैलिसिलिक एसिड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। सेकेंड रिएक्शन है देखिए आपकी रेमर-टीमैन रिएक्शन। रेमर-टीमैन, इसे टाइमैन भी कहते हैं, इसे रेमर-टाइमैन रिएक्शन। तो देखिए ये नेम्ड, और जो नेम्ड रिएक्शन आ रही है ना, जैसे कोल्बे रिएक्शन हो गई, डाउस प्रोसेस हो गई, राशिक प्रोसेस हो गई, इन सारी प्रोसेसेस के जो अंडर स्पेशल कंडीशंस में ये प्रोसीड हो रही हैं उनको आपने क्या करना है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसीलिए उनको अलग नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट अब देखिए रेमर-टीमैन रिएक्शन। जब आपका क्या होता है, देखिए फिनॉल की रिएक्शन, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है, देखो क्लोरोफॉर्म क्या होता है ये बताने की ज़रूरत तो किसी को नहीं है, सबको पता है इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है। भले अच्छी चीज़ों का यूज़ पता नहीं होगा लेकिन इन चीज़ों का यूज़ ज़रूर पता होगा कहाँ पर होता है करके, ठीक है। तो जब आपका क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम करवाते हैं तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन फिनॉल के साथ आपको जो होता है करवाते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन क्या आती है, देखिए इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 340 केल्विन टेम्परेचर। सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या होगा आपका 340 केल्विन क्या ले लेंगे, टेम्परेचर ले लेंगे, तो आपका एक मिडिल कंपाउंड बनता है ONA। और आपका जो ये कंपाउंड है देखिए CHCl2 यहाँ पर ऐड हो जाता है, हुआ क्या, CHCl2 क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा। तो रिएक्शन जो प्रोसीड हुई यहाँ से आउट क्या होता है, एक तो आपका NaCl होता है। अब देखो यहाँ पर मैंने Na लिखा है तो जरूरी नहीं है कि मैं 1 या 2 लिखूँ, ठीक है। आप कहोगे एक NaCl आउट हो रहा है, एक Na यहाँ कर दिया, इसीलिए मैंने एरो हेड पे लिखा है, ये आपका NaOH होगा, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा एक NaCl और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है आपका आउट हो जाता है और मिडिल कंपाउंड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, जिसकी फर्दर रिएक्शन NaOH के साथ कराने पर, फिर से हम रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, आपकी NaOH के साथ कराएंगे। तो ONA यहाँ पर आपका क्या होगा, बेंजीन रिंग के साथ कराने पर अब क्या होता है, देखिए यहाँ से 2 NaCl निकल जाते हैं, माइनस NaCl, 1 Na के साथ 1 Cl और 1 Na के साथ 1 Cl। अब यहाँ पर भी तो 2 OH बचे ना, तो इसको आप यहाँ पर भी लिख सकते हो प्लस 2 NaOH, ठीक है। तो 2 OH जो आपके बचे वो यहाँ पर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है CHOH का होल ट्वाइस, ठीक।
ये जो कंपाउंड होता है ये बहुत अनस्टेबल कंपाउंड होता है, यानी ये इसमें ज़्यादा क्या नहीं आती, स्टेबिलिटी नहीं आती, और ये क्या हो जाता है अपनी पोजीशन में क्या हो जाता है माइनस वाटर को रिलीज करके अरेंज हो जाते हैं। जैसे ONA हो गया, वाटर यहाँ से H2O क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अभी भी ये अनस्टेबल है, क्यों है, क्योंकि ऊपर आयनिक फॉर्म है, ONA आपका है, सॉरी सोडियम मेटल प्रेजेंट है। तो ये आपका फिर आप क्या करोगे, डाइल्यूट HCl के साथ क्या कराने पर, जब आप इसकी क्या कराएंगे रिएक्शन, Na के साथ Cl आउट होके क्या हो जाएगा माइनस NaCl, और O के साथ H करके ये आपकी क्या हो गई, रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है। ये एल्डिहाइडिक ग्रुप आता है। देखो जब फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड अंडर 340 केल्विन टेम्परेचर, देन अ मिडिल कंपाउंड फॉर्म्स। ठीक है, which further react with NaOH and unstable compound is formed। फिर आपका रीअरेंजमेंट होगा, तो आपका सॉरी रीअरेंजमेंट नहीं, वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज होगा, तो ये ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और लास्ट में डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराने पर Na भी क्या होता है, आउट। अब फिर से इसकी नेमिंग की बात आई। देखिए अगर इसकी नेमिंग देखते हैं तो ये तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड होता है, ठीक है ना, सैलिसिलिक एल्डिहाइड इसे कहते हैं, लेकिन IUPAC नेम अगर हमने करना है तो इन दोनों ग्रुप में एल्डिहाइड ग्रुप बड़ा होता है। ठीक है, तो नाम क्या होता है, देखिए तो ये तो आपका बेंजिल एल्डिहाइड हो गया, पीछे से जो नेम आना है फर्स्ट, फिर आपका बेंजिल एल्डिहाइड, ये आ जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्डिहाइड, ये इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। तो ये जो आपके कंपाउंड्स होते हैं, देखिए ये कंपाउंड्स आपके कहाँ पर आते हैं, अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। रीमर टीमैन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं है केवल इसी टर्म पे पढ़नी है, नेक्स्ट टर्म पे भी आपने ये रिएक्शन पढ़नी है। ठीक है, तो इसको रिटन फॉर्म पे भी याद करना है और ओरली भी याद करना है, क्योंकि जो नेक्स्ट पेपर आपका होना है और टर्म 2 पे वो क्या होना है, रिटन होना है। अगर कंडीशन सही रहती हैं तो ये आपकी रिएक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रीमर टीमैन रिएक्शन। नेक्स्ट है देखिए कपलिंग रिएक्शन। अब कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज के साथ कपलिंग करना मतलब जोड़ना, ऐड होना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए इसमें ना बेंजीन को मैं थोड़ा सा तिरछा करके बना रही हूँ, अभी तक तो हमने क्या करा था, खड़े करके पढ़ा है। यहाँ पर देखना, जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, मैंने बोला था जब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में डायरेक्टली ट्रिपल, जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड आ जाता है तो वो क्या होता है, आपके पेरोक्साइड्स होते हैं। ऐसे ही नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एजोनियम होता है। ठीक है, डाईएजो। तो देखिए ये जो आपका आता है डाईएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, अगर हम इसका पूरा नाम देखेंगे, की रिएक्शन फिनॉल के साथ कराते हैं, तो H और फिनॉल इस साइड है, ये वाले कार्बन का मैंने H बाहर लिख दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होती है, देखिए ये H के साथ ही आपका क्या हो जाता है, Cl क्या हो जाता है, आपका आउट हो जाता है, और यहाँ पर आपकी डाइस की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन, यानी एजोडाइस की क्या होती है आपकी फॉर्मेशन, N डबल बॉन्ड हो जाएगा N, ये कपलिंग रिएक्शन है, OH, यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, कपलिंग हो जाती है। चाहे यहाँ पर लिखो चाहे आप आगे पे लिखो, HCl को आपने क्या कर लिया, आउट कर लिया, तो ये आपका आता है डाईएजोनियम क्लोराइड की जब रिएक्शन क्या होती है यहाँ पर। अब ये जो होती है ना, ये एजोडाइज होती है, ये याद रखना ये कैसे बनती है। एजोडाइज की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब आपकी बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की डाईएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन फिनॉल के साथ करवाते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ एजोडाइज टेक्स प्लेस, किसके थ्रू, आपकी कपलिंग रिएक्शंस के थ्रू। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा नेक्स्ट।